नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपके ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज लिखेंगे कक्षा 10 विषय गणित और एक्सरसाइज 5.3 का भाग नंबर 2। तो भाग 1 हमने डाल दिया, इसमें पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन दोनों को हमने हल किया है। तो आज देखेंगे कि 5.3 प्रश्नावली जो भाग नंबर 2 में आज क्वेश्चन नंबर 3 के जो जितने भी सवाल हैं आज उनको हम हल करेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें देखो ये 10 सवाल हैं और 10 सवाल हैं, सभी सवाल अपने आप में अलग अलग हैं और सभी सवाल अच्छे हैं। अब देखते हैं कि पहला सवाल देखो, हमने आपके लिए बताया था कि SN वाला सूत्र इसमें काम आएगा पूरी प्रश्नावली के अंतर्गत। योगफल हमें ज्ञात करना है। योगफल कौन सा? SN बराबर n/2 और बड़ा कोष्टक। तो देखो ये सूत्र है हमारा, ये पहला वाला। दूसरा वाला ये सूत्र है। कल हमने आपको बताए थे कि एक तो ये बड़े वाला है, इससे योगफल ज्ञात करते हैं और इससे भी हम क्या करते हैं, योगफल ज्ञात करते हैं। और इसमें जो ये सूत्र जब लगता है जो हमारा अंतिम पद, मतलब जो एक an दे रखी हो, जब an मतलब अंतिम पद दे रखा हो तब ये वाला ये सूत्र लगता है, क्योंकि an और l इसका मतलब होता है एक ही। अब देखते हैं इसमें पहला सवाल कौन सा? पहला सवाल कि देखो a बराबर दे रखी है 5 और d बराबर दे रखी है 3, n बराबर 50। तो n ज्ञात करनी है और हम क्या ज्ञात करनी है? SN। तो देखो हमारे पास फॉर्मूला है अंतिम पद ज्ञात करने का, उससे हम ज्ञात करेंगे सबसे पहले। तो देखो a बराबर दे रखी है हमारे पास यहाँ 5 और d बराबर दे रखी है हमारे पास यहाँ 3 और n दे रखी है हमारे पास 50। अब यहाँ से हमें ज्ञात करनी है। अब देखो क्या ज्ञात करेंगे, ये देखते हैं। अब देखो यहाँ से हम अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र लगाएंगे। तो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो देखो n अंतिम पद दे रखा हमारे पास 50, पीछे रखेंगे इसको। a का मतलब कितना हमारे पास 5 प्लस n हमें ज्ञात करनी है माइनस के 1 इंटू डी। डी का मतलब कितना है 3 और बराबर कितना आएगा यहाँ पर 50। अब यहाँ से क्या ज्ञात करना है हमें? 50 का करना है इधर से 75। देखो n माइनस के 1 और यहाँ पर गुणा में आएगी आपकी 3 और बराबर 50 में से घटाना हमको 5। तो यहाँ से बचे कितना? 45। कितना बचेगा? 45 और n माइनस के 1 और 3 का क्या लगेगा इसमें? भाग। क्योंकि जो गुणा में संख्या होती है पक्षांतर करना पड़ता है, तो हमको क्या करनी पड़ती है? भाग में। तो n की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, 3 का भाग लाएंगे तो 15 आएगा यहाँ से, प्लस 1 और यहाँ से निकल के आता है 16। अब ज्ञात करना है हमने SN। SN मतलब ये योगफल ज्ञात करना है। तो देखो योगफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास है, वो छोटा सूत्र है हमारे पास, क्योंकि हमारे पास अंतिम पद दे रखा है। तो देखो SN बराबर होगी n/2 और ये a प्लस l। यहाँ से जो मान रखेंगे यहाँ से हम, तो देखो यहाँ से n की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 16 और नीचे आती है 2। a का मान कितना हमारे पास? 5 प्लस 50 का अंतिम पद। तो यहाँ से 8 और गुणा क्या होती है? 55। 8 गुणा 55 और 8 गुणा 55 जब हम करेंगे तो यहाँ से हमारा निकलता है, यहाँ से 8 5 40 के 0 हासिल 4, 8 5 40 और 4 44। कितना था हमारा? 440। अब देखते हैं अगला सवाल। नेक्स्ट सवाल है कि a बराबर कितने दे रखे हमारे पास? देखो यहाँ से दे रखे a बराबर हमारे पास क्या दे रखे? a बराबर दे रखे 7 और यहाँ से a 35 दे रखी है और d ज्ञात करनी है हमने और s 13 का मान भी ज्ञात करना है। तो देखो a का मान कितना दे रखा हमारे पास? 7 और देखो यहाँ पर दे रखी है हमारे पास वैल्यू दे रखी है कि n बराबर कितने दे रखी है हमारे पास? 13 और an मतलब a13 दे रखी है हमारे पास 35। तो हमें यहाँ से d ज्ञात करनी है। तो देखो लगाओ अंतिम पद का ज्ञात करने का सूत्र। तो देखो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an कितनी अंतिम पद? पीछे 35। a का मान कितना है? 7 प्लस n का मान कितना हमारे पास? 13 माइनस के 1 इंटू डी। डी का मान कितना हमारे पास निकालना है और बराबर क्या आएगा यहाँ से? 35। 35 को 7 से घटाएंगे, यहाँ से बचेगी 12d बराबर 35 में से क्या घटाएंगे हम? 7। तो d की वैल्यू यहाँ से निकल के आती है, यहाँ से देखो 5 और 2 28 हो गया यहाँ से, और नीचे 12 का भाग लगाएगा। तो देखो जब 12 का भाग लगाएंगे यहाँ से हम, तो हमारे पास d का मान क्या निकलता है? 2 से काटेंगे या 4 से काटते हैं, 4 7 28 और 4 3 12 7/3 और हमें योग ज्ञात करना है। तो लगा दो अंतिम पद क्या, सॉरी छोटा सूत्र लगाएंगे यहाँ से। कौन सा लगाएंगे? छोटा सूत्र।
योगफल ज्ञात करने। तो देखो एस एन बराबर होता है n/2 और a प्लस एल। तो देखो यहाँ से एस एन का मतलब योग ज्ञात करना है n/2। n का मतलब कितना हमारे पास, n का मान हमारे पास 13, नीचे क्या आता है 2। a का मान कितना है, a का मान दे रखा हमारे पास 7 और l का मतलब अंतिम पद ज्ञात करना है तो 35। तो यहाँ से देखो बराबर 13/2 और गुणा, इनको जोड़ेंगे तो कितना आता है 42। 2 से काटेंगे तो यहाँ से आते हैं 21 और 21 गुणा करेंगे 13 से, तो 21 क्या है 63। 63 की कितना आती है हमारे पास 3, हासिल 6, 21 सेकंड 21 और जब 6 जोड़ेंगे तो कितना होता है 27। 273 यहाँ से योगफल निकल के आता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा हमारे पास a12 है। देखो यहाँ से 1/12 का मतलब होता है a12 बराबर कितने रखा है 37 और d का मान दे रखा हमारे पास यहाँ पर 3 और यहाँ से हमें दिया, देखो n का मतलब पड़ा हमें पता है कितना है 12, n मतलब अंतिम पद यहाँ पर 37 है। अब लगाते हैं पहले छोटा सा, तो यहाँ से a ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं a, तो देखो यहाँ से करेंगे an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। अब an मतलब अंतिम पद क्या है हमारा 37, a का मतलब कितना हमारे पास ज्ञात करना है, तो यहाँ से a प्लस n का मतलब कितना हमारे पास 12 माइनस का a, d का मान हमारे पास कितना है 3 और बराबर कितना आएगा हमारे पास 37। अब देखो a तो ये रहेगी, 12 में से 1 गया तो कितना बचता है यहाँ से 11 और 11 थी कितनी 33, कितना होगा 33 बराबर के 37। तो a का मान निकालेंगे 37 में क्या घटाएंगे हम 33, क्या घटाएंगे 33, तो a का मान बचता है हमारे पास 4। a का मान कितना निकलता है हमारा 4, यहाँ से निकल के आता है। अब देखेंगे यहाँ से हम क्या ज्ञात करना है a12, क्या ज्ञात करना है a12 का मान हमें ज्ञात करना है। जो कैसे ज्ञात करेंगे वही लगेगा सूत्र, छोटा सूत्र हमारे पास योगफल ज्ञात करने का सूत्र हमारे पास देखो एस एन बराबर n/2 और a प्लस एल, ये सूत्र हमारा, ये 2 है यहाँ पर। n का मतलब कितना हमारे पास, n का मतलब हमारा 12 है, नीचे 2, छोटा कोष्ठक, a का मान कितना हमारे पास 4 प्लस एल का मतलब कितना हमारे पास 37। अब देखो 2 का भाग लाएंगे 6 आएगी गुणा, यहाँ जोड़ेंगे तो 41, गुणा करेंगे तो 6 का 6 और 6 चौके 24, यहाँ से 246 आंसर निकल के आता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से कहता है कि 1 बराबर दे रखा 3, ए बराबर क्या दे रखा है यहाँ से 3 दे रखा हमारे पास। तो देखो ए बराबर कितना दे रखा है a3 बराबर 15, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि n का मान कितना हमारे पास 3। तो यहाँ से अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र लाएंगे, मतलब an वाला सूत्र लाएंगे। तो देखो an बराबर a प्लस और n माइनस के 1 इंटू डी। तो an अंतिम पद 15, a का मतलब यहाँ पर a रहेगा प्लस, फिर यहाँ से हम निकालेंगे क्या n का मतलब कितना हमारे पास 3 माइनस के 1 और d का मान कितना हमारे पास, d यहाँ से हमें निकाल लेंगे और बराबर कितना आएगा हमारा 15। तो यहाँ से आएगी a प्लस 2d बराबर के 15, समीकरण नंबर 1। अगला दूसरा समीकरण हम कैसे प्राप्त करेंगे यहाँ से, अब देखो यहाँ से ज्ञात करेंगे कि यहाँ दे रखा है S10, क्या दे रखा है S10 का मतलब है कि 10 पदों का योग कितना है 125। यहाँ से लाएंगे बड़ा सूत्र, तो देखो यहाँ से लगाएंगे तो S10 बराबर n/2 और यहाँ से बड़ा 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी, यहाँ से बड़ा वाला कोष्ठक। तो देखो n का मतलब कितना यहाँ पर 10, नीचे 2a है यहाँ पर प्लस n का मतलब कितना यहाँ पर 10 माइनस के 1 इंटू डी। और यहाँ से देखो अब a10 का मतलब कितना है 125 को पीछे हम डाल देते हैं, तो यहाँ से 5 आएगा, यहाँ से कितना आएगा 5, यहाँ से 2a और यहाँ से प्लस यहाँ से बचेगा 9d बराबर कितना आएगा यहाँ पर 125। अब 125 क्या जाएगा भाग में, तो देखो 2a प्लस 9d बराबर 125 में भाग लाएंगे किसका हम 5 का,
तो यहाँ से क्या निकलती है 2a प्लस 9d बराबर 5 का देंगे 12 में 2 और 5 25, समीकरण नंबर 2। तो 2a प्लस 9d बराबर के 25। अब देखते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2। अब इसमें देखो, इसमें 2 का गुणा हम कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 का गुणा इसमें हम कर देते हैं। देखो ये वाला समीकरण और ये वाला समीकरण इक्वल नहीं है, तो इसमें 2 का गुणा हम कर देते हैं। 2 का गुणा, तो यहाँ से 2a प्लस 4d और बराबर क्या आएगा 30। अब इसको समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। 2a 2 दूनी 4 और 15 दूना 30। और समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 क्या करते हैं, हम घटाएंगे। क्या करेंगे हम, माइनस। अब देखो समीकरण 1 में से और समीकरण क्या कर देते हैं, 2 को क्या करते हैं, घटा देते हैं। समीकरण 1 हमारा दिया है 2a प्लस 4d और बराबर के 30। दूसरा समीकरण हमारा 2a प्लस 9d और बराबर के 25। और यहाँ से लाइन खींचेंगे हम, और यहाँ से देखो ये माइनस चिन्ह बदल देगा, ये भी माइनस और ये माइनस, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। और 9 में से जब 4 जाएंगे तो माइनस के बचेंगे 5d। क्या बचेंगे, 5d। यहाँ से बचेंगे आपके 5 प्लस के, तो d का मान यहाँ से निकलेगा 5/5। तो यहाँ से निकलेगा माइनस के 1। क्या निकलेगा, यहाँ से माइनस के 1 निकलता है d का मान। अब यहाँ से हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है, यहाँ से पूछता है हमसे कि a10 ज्ञात करना है, a10 ज्ञात करना है। कोई दिक्कत नहीं, 10 का मान निकाल देंगे। अब देखो लगाओ अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र निकालेंगे यहाँ से। तो देखो a10 बराबर, तो देखो सूत्र हमारा ये रहा, ए का मतलब प्रथम पद। प्रथम पद कितना दे रखा है हमारे पास। अब देखो प्रथम पद हमारे पास यहाँ पर नहीं है, प्रथम पद हमें और निकालना पड़ेगा, और तब जाके हमें ये सूत्र निकालना पड़ेगा। तो देखो प्रथम पद कैसे निकालेंगे, सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे प्रथम पद। देखो तो इसमें प्रथम पद मतलब समीकरण, इसमें मान धर देते हैं समीकरण 1 में। तो समीकरण 1 में और d का मान समीकरण 1 क्या हमारा ये रहा। तो देखो 2a प्लस 4 गुणा माइनस 1 और बराबर कितना आएगा हमारे पास 30। तो यहाँ से 2a माइनस के 4 बराबर 30। इसका पच्छांतर करेंगे तो 2a बराबर 30 में 4a जुड़ जाएगा। तो यहाँ से जब वैल्यू निकलेगी हमारी a की, तो ये निकलती है 34/2। तो a बराबर निकलता है यहाँ से 17। कितना निकलता है, 17। a का मान 17। अब निकालेंगे हम किसका मान निकालेंगे, हम निकालेंगे a10 का मान। a का मान कितना है 17 और d का मान माइनस के 1। अब देखते हैं अब निकालेंगे अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र। देखो an बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। तो देखो यहाँ से निकालना है हमें a10 बराबर, a का मान कितना हमारे पास 17 प्लस n का मान कितना हमारे पास 10 माइनस के 1 और d का मान कितना हमारे पास माइनस के 1। तो यहाँ से आता है 17, यहाँ से बचेगा आपका 9, तो 9 और गुणा माइनस का 1। तो देखो अगले स्टेप में आंसर हमारा निकल के आता है यहाँ से माइनस के 9 आएगा, कि 9 को गुणा किया माइनस के 1, तो कितना आएगा माइनस के 9 आता है। अब इसको घटाएंगे तो कितना आता है, 17 में से जब 9 जाएंगे तो 8 आता है आंसर। ये हमारा आंसर निकल के आता है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5वां। डी का मान 5 दे रखा है, एस 975 दे रखा है। और ठीक है, अब देखते हैं यहाँ से। तो देखो यहाँ से दे रखा हमारे पास ए डी का मतलब क्या दे रखा है 5। तो हम यहाँ से लगाएंगे बड़ा सूत्र, और बड़ा सूत्र लगाने के बाद फिर देखेंगे यहाँ से हम। तो देखो यहाँ से दे रखी है डी की वैल्यू दे रखी है हमारे पास 5 और एस 9 बराबर दे रखी है 75 और एन का मान यहाँ से हमें पता लग रहा है यहाँ कितना है 9। अब देखते हैं यहाँ से, और एस ना मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि एस एन बराबर दे रखी है हमारे पास 75। अब देखो सूत्र लाएंगे बड़ा वाला, अंतिम पद ज्ञात करने क्या लेगा, बड़ा वाला सूत्र लेगा। तो यहाँ से आएगा ए,
यहाँ से लेगा एस एन बराबर एन बटे 2 बड़ा कोष्टक 2a प्लस और एन माइनस के 1 इंटू डी। तो एस एन मतलब ये कितना दे रखा है 75, पीछे रखेंगे एन का मतलब कितना है 9, देखो 9 बटे 2, यहाँ से बड़ा वाला कोष्टक 2a प्लस एन का मतलब 9 यहाँ से माइनस के 1 और डी का वैल्यू कितने हमारे पास, डी की वैल्यू रखिए 5 और बराबर कितना आ गया यहाँ पर 75। अब देखो 9 और 2 ये दोनों पलट जाएंगे इधर से, तो यहाँ से बचेगा आपका 2a प्लस 9 में से कितना 8 और 5 कितना आएंगे 40 बराबर 75 गुणा 2 यहाँ से ऊपर और 9 यहाँ से नीचे, यहाँ से निकल के आता है। अब देखो 9 का जो इसमें काटेंगे और इसका 40 करेंगे, इधर हम पच्छांतरण क्या करेंगे 40 का पच्छांतरण करेंगे यहाँ से। अब देखो 3 के पाड़े से इसको कट रहे हैं, तो देखो 3 के पाड़े से कटे गए 3 एकन 3 3 दूनी 6 और 3 पंजे 15 और 3 तिया 9, तो यहाँ से निकलता है 2a बराबर 5 दूनी 50 और 50 बटे क्या आएगा यहाँ से 3, 50 बटे 3 और 40 उधर जाएगा माइनस में। तो देखो 2a बराबर इन जो गुणा करेंगे तो 40 से गुणा करेंगे 3 से तो 120 और 120 में से जब 50 घटाएंगे तो माइनस का बचता है 17 बटे कितना आएगा यहाँ से 3, तो 70 बटे क्या आएगा यहाँ से 3 निकल के यहाँ से आता है। अब 2 नीचे धरेंगे 2 जाएगी इसमें भाग में, या 2 से इसको भी हम काट सकते हैं। तो देखो कैसे काटेंगे, तो देखो a बराबर माइनस के 70 तो 2 गुणा 3, ये गुणा में थी भाग में चलेगी, तो यहाँ से निकलता है माइनस के 35 बटे 3 दूनी 6, सॉरी 2 से कट के तो यहाँ कितना आएगा 3 आता है आंसर। तो ये हमारा कितना निकल का है a का मान यहाँ से निकल के आता है। अब पूछ रहा है A9, तो यहाँ से अंतिम पद ज्ञात करने का एक बार और सूत्र लगा देते हैं और आंसर हमारा आ जाएगा। तो देखो an बराबर a का मान कितना हमारे पास, a का मान दे रखा हमारे पास माइनस के 35 बटे 3 प्लस n का मतलब कितना हमारे पास, देखो यहाँ से 9 दे रखा है माइनस के 1 इंटू डी का मान कितना दे रखा है 5, यहाँ से 5 दे रखा है। अब इसको सॉल्व करते तो माइनस के 35 बटे 3 प्लस 9 में देख गए तो 8 बचेंगे, तो 8 कितना आएगा 40। अब क्या करेंगे वही करेंगे, 3 का गुणा करेंगे 40 तो कितना आता है 120 कितना घटाना है इसमें से, घटाना मैंने 35, तो यहाँ से 5 यहाँ से 11 यहाँ से 8 85 कितना होता है 85, तो यहाँ से निकलता है माइनस के 85 आएगा प्लस के, तो 85 बटे कितना आएगा हमारे पास 3, यहाँ से आंसर निकल के आता है। तो A10 का मतलब A9 का मतलब कितना का है 85 बटे 3, यहाँ से आंसर निकल के आता है। अब देखेंगे अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अगला क्वेश्चन नंबर आता है 6। तो A का मान दे रखा है यहाँ पर 2, D का मान 8, तो SN बराबर 90 दिया हुआ है, तो हमें यहाँ से n ज्ञात करनी है और AN भी अंतिम पद हमें यहाँ से ज्ञात करना है। अब देखो छोटा वाला सूत्र लगाएंगे तो वो भी हमारा काम कर जाएगा, और बड़ा वाला लगाएं तो वो भी काम कर जाएगा। तो पहले हम बड़ा वाला सूत्र हम लगा देते हैं। तो देखो यहाँ से तो देखो SN बराबर n बटे 2, यहाँ से बड़ा 2a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी और ये बड़ा वाला कोष्टक। SN 90 दे रखिए, पीछे रखेंगे n की वैल्यू हमें यहाँ से निकालनी है, तो n बटे 2 बराबर 2 गुणा 2 प्लस n का मान कितना हमारे पास, n का मान हमारे पास दे रखा है यहाँ से, अरे नहीं दे रखा तो निकाल लेंगे, n माइनस के 1 और d का मान कितना हमारा 8, ये बड़ा वाला कोष्टक और ये 90 है। अब क्या होगा इसमें 2 का इधर से क्या लगेगा इसमें गुणा के भाग में क्या जाएगा गुणा में, तो n और यहाँ से कोष्टक छोटा वाला 2 दूनी क्या आएगा 4 प्लस यहाँ से आएगा आपका 8n और माइनस के 8 बराबर 90 गुणा 2। अब यहाँ से देखो क्या है 8 में से ये थोड़ा सा और 8 में से जब ये तो 8n है, ये 8 में से 4 देंगे तो कितना बचेगा 4 बराबर के 90 गुणा 2। अब इसमें गुणा कर देंगे, किसका कर देंगे इसमें गुणा n का, तो देखो ये आएगी 8n स्क्वायर माइनस के 4n और बराबर के 180। अब देखो सभी में हम क्या कर दें 4 का भाग जा रहा है, तो इसमें जाएगा 4 दूनी 8n
इसमें n आएगा, इसमें 4 चौके 16 बचेंगे 2, 4 पंजे 20। तो यहाँ से ये निकल के आता है हमारे पास, यहाँ से ये निकल के आता है हमारे पास कि 2n स्क्वायर माइनस के n और माइनस के 45 और बराबर के 0। अब हमें से क्या करना है, गुणा करने में क्या चाहिए हमें 90, क्योंकि 2 का गुणा करेंगे 45 से तो 90 आएगा और घटाने में चाहिए मैंने n मतलब 1। तो यहाँ का 10 गुणा 9, तो देखो 2n स्क्वायर माइनस के 10n प्लस 9n और माइनस के 45 और बराबर के 0। 10 में 3 9 गए तो 1 बचे, यहाँ से 2 कॉमन आएगा और n कॉमन आएगा, तो यहाँ से बचेगी n और माइनस के 2 का भाग लगाएंगे जो इसमें हम 10 में, तो 5 आएगी, कितना आएगी 5। अब प्लस, अब क्या करना है, यहाँ से 5 कॉमन लेनी, क्या लेनी है 5 कॉमन, तो यहाँ से n बचेगी और 5 का भाग लगाएंगे तो कितने बची, देखो यहाँ से 2 का जब 9 है, सॉरी ये 9 कितनी हमारी 9 है, और 9 का जब भाग लाएंगे कितनी बचती 5 और बराबर के 0। तो यहाँ से देखो n माइनस के 5 और 2n प्लस के 9, ये हमारे दोनों ब्रैकेट प्राप्त होते हैं। अब देखो यहाँ से n बराबर, यहाँ से क्या प्राप्त होता है, तो n माइनस 5 बराबर 0, तो n बराबर कितना प्राप्त होता है यहाँ से 5, और दूसरा 2n प्लस 9 बराबर 0, और यहाँ से n की वैल्यू निकालेंगे तो माइनस के 9/2, ये तो नहीं कैंसिल, क्योंकि कभी भी गिनती हमारी जो काउंटिंग होती है माइनस में नहीं आती है। तो n की वैल्यू कितनी हमारे पास आती है, यहाँ से 5, n की वैल्यू कितनी आती है हमारे पास, यहाँ से आती है 5। अब हमें ज्ञात करना है क्या, n तो निकल आती, अब an अंतिम पद भी ज्ञात यहाँ से करना है, तो अंतिम पद ज्ञात कर देते हैं। देखो अंतिम पद हमें an बराबर, तो a की वैल्यू कितनी हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास रखिए 2 प्लस a की वैल्यू 2 है, तो यहाँ से होता है n की वैल्यू कितनी होने रखी है 5 और माइनस के 1 और d की वैल्यू कितनी रखी है 8। सॉल्व करेंगे यहाँ से, तो देखो 2 प्लस 4 और 32, क्योंकि 5 में से क्या 4 गुणा करेंगे तो 32, और इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 34। ये हमारा आंसर निकल के आता है, 34 हमारे यहाँ से आंसर निकल के आता है। अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 7। 10 सवाल है इसमें, थोड़ी सी बड़े सवाल तो है ही। क्वेश्चन नंबर 7, अब क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे तो यहाँ से 7 में देखो a बराबर का 8, n बराबर 62 और s में रहेगा 210। तो हमें यहाँ से क्या निकालना है, अब देखो जब आपको अंतिम पद दे दिया जाए तो आपको क्या निकालना है, पहले छोटे वाले सूत्र से योग ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से Sn बराबर n/2 और कोष्टक में a प्लस l। देखो Sn कितना है 210, पीछे लिखेंगे n का मान कितना है, निकालना है यहाँ से 2, a का मान 8 प्लस l का मान कितना दे रखा है, l का मान दे रखा है 62, l का मतलब अंतिम पद, और बराबर कितना रखा है 210। अब 2 का ये भाग में इसमें क्या जाएंगे गुणाएं में, अब 62 और 8 ये क्या होंगे जुड़ जाएंगे, अब क्या जाएंगे जुड़ जाएंगे, तो ये होता है आपके 70। तो 70n बराबर 210 और गुणा 2। अब n की वैल्यू निकालेंगे यहाँ से हम, तो देखो 210 गुणा 2 और नीचे कितना आएगा 70। तो 0 से 0 कैंसिल, 7 से 21 कटा 3 बार, 3 दूनी 6। तो n की वैल्यू तो हमारे पास यहाँ निकलती है, तो 6 निकल गई थी। अब क्या ज्ञात करना है, d लगाते हैं छोटा सूत्र। तो देखो यहाँ से निकला छोटा सूत्र, तो देखो n बराबर a प्लस n माइनस के 1 इंटू डी। an मतलब अंतिम पद दे रखा है 62, पीछे रखेंगे, a का मतलब रखा 8 प्लस n का मतलब कितना रखा है 6 माइनस के 1 इंटू डी। डी हमें ज्ञात करना है, बराबर कितना आएगा an बराबर 62। अब 8 का पच्छांत करेंगे, यहाँ से आती है 5d बराबर 62 में से 8 घटेंगे, 62 में से 8 घटेंगे 2 4 56 आएगा। तो d बराबर 56 में से जब 5 का भाग देंगे हम, 56 में देंगे हम 5 का भाग, सॉरी 5 का भाग देंगे, यहाँ 56 क्या देंगे 5 का। अब देखो यहाँ से 62 में से माइनस 8 आएगी 54, सॉरी 54 आएगी, तो 54 में 5 का भाग देंगे तो यहाँ से कोई भाग यहाँ से निकल के नहीं आएगा, तो यही आंसर हमारा माना जाएगा। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं
ए दे रखा है एन 4, डी बराबर 2 दे रखा है, और एस एन बराबर दे रखा है -14। तो हमें यहाँ से क्या निकालनी है अब देखते हैं। अब देखो सबसे पहले तो यहाँ से दे रखी है, तो यहाँ से छोटा सूत्र निकाल लेते हैं। छोटा सूत्र लगाने के बाद अब फिर यहाँ से निकालेंगे कि क्या निकल के आता है। अब देखो यहाँ से ए एन बराबर ए प्लस, हमारे पास 3 सूत्र हैं, 3 सूत्रों को आपस में लगा के देखते हैं, अपने आप आंसर आपका निकल के आ जाता है। कैलकुलेशन बचरते आपकी मजबूत हो, गुणा भाग, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ए एन अंतिम पद किधर रखा है, देखो 4 पीछे रखेंगे, ए की वैल्यू नहीं दे रखी है, कोई बात नहीं, ये यहाँ से लगती है। एन की वैल्यू किधर रखी है हमारे पास, एन की वैल्यू कहीं नहीं है, तो एन की वैल्यू नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, एन की हम यहाँ से एन ही रहने देते हैं। तो देखो एन की यहाँ से एन और -1 इंटू डी का मान दे रखा है हमारे पास 2 और बराबर दे रखा है 4। तो यहाँ से ए प्लस 2n और -2 बराबर क्या आता है 4। थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे इसको, 2n बराबर के 4 में क्या जोड़ेंगे हम 2, तो यहाँ से क्या निकलता है, तो a प्लस 2n बराबर क्या निकलता है 6। क्या निकलता है 6 निकलता है। ये समीकरण नंबर 1। यहाँ से हम a का मान भी निकाल सकते हैं, बस जरूरत पड़ी तो हम निकाल लेंगे। अब देखो यहाँ से Sn योग दे रखा, तो देखो Sn बराबर n बटे 2, ये बड़ा कोष्टक 2a प्लस n -1 इंटू डी। Sn मतलब योग दे रखा है, तो योग का मतलब है 14 माइनस के पीछे रखेंगे। n की वैल्यू हमारे पास यहाँ पर नहीं दे रखी है, तो n की वैल्यू यहाँ से n यहाँ से हम रखेंगे। बड़ा कोष्टक ए का मान दे रखा है हमारे पास, ए का मान नहीं है, तो यहाँ से 2a रखेंगे प्लस n का मान फिर भी नहीं है, n का मान क्या रखनी है हम, n रखेंगे यहाँ से हम, तो n -1 डी के मान भी हमारे पास है, डी का मान तो है हमारे पास 2 और बराबर के दे जाते हैं कितने -14। देखो 2 का यहाँ गुणा में दे रखी है तो किस में जाएगी, ये भाग में, ये भाग में दे रखी है तो किस में जाएगी, ये गुणा में। तो यहाँ से n और ये 2a, अब यहाँ से गुणा कर देते हैं हम, तो यहाँ से बचता है आपका प्लस 2n और -2 कोष्टक और बराबर -14 में गुणा करेंगे हम 2 का, क्योंकि भाग में थी 2, किस में चलेगी आपकी गुणा में। अब यहाँ से हम देखो a की वैल्यू हम रख देंगे यहाँ, अब a की वैल्यू रख देंगे तो हमें यहाँ से पूरा समीकरण a में प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर आएगा 6 - 2n, ये समीकरण 1। अब क्या रखेंगे हम, समीकरण 1 से क्या रखेंगे मान, समीकरण 1 से, किससे, समीकरण 1 से। तो देखो n 2 गुणा 6 -2n और प्लस का यहाँ पर 2n है ही है, और माइनस का 2 और बराबर के -28। अब यहाँ से हमें क्या देखना है, हल करना है थोड़ा सा n, तो यहाँ से 2 का गुणा करेंगे 6 दूनी कितना आता है 12, और 2 का गुणा करेंगे जब 2n से तो कितना आता है 4n प्लस 2n और -2 और बराबर के कितना है यहाँ पर -28। अब क्या करना है हमें यहाँ से, देखो भीतर जो क्वेश्चन जोड़ता है उसमें जो संख्या जुड़ती हैं जोड़ो, घटती हैं तो घटाओ। देखो 4n और 2n यहाँ से घट जाएंगे और 12 में से 2 घट जाएंगे, तो यहाँ से n की वैल्यू निकलेगी, 12 में 2 घटेंगे तो कितना आता है 10। अब यहाँ से बचेगा -2n और बराबर के -28। अब n का गुणा करेंगे, यहाँ से हम n का गुणा करेंगे तो यहाँ से आया 10n, क्या आता है 10n और -2n² और बराबर के -28। अब इसमें पूरे समीकरण में 2 का और भाग जाता है, तो यहाँ से हमें समीकरण प्राप्त होगा 5n -n² और बराबर के -14। ये समीकरण हमें फाइनली प्राप्त हो गया। अब इसका करना है हमें गुणनखंड विधि से हल। तो देखो हमारे पास गुणनखंड विधि है। अब देखो यहाँ से हम जब इसको पक्षांतर करके निकालते हैं तो यहाँ से हमारा निकल के आता है, देखो यहाँ से निकल के आता है हमारा n² माइनस के 5n और -14 और बराबर के 0।
अब गुणा करने में क्या चाहिए हमें, माइनस के 14 चाहिए, और घटाने में क्या चाहिए मैंने 5। देखो 7 दूनी 14 होते हैं। देखो n स्क्वायर माइनस के 7n और प्लस का 2n और माइनस के 14 और बराबर के 0। यहाँ से n कॉमन लिया हमने तो n माइनस के 7, यहाँ से हमने 2 कॉमन ली यहाँ से तो n माइनस के 7 बराबर के 0। तो देखो n माइनस के 7 और यहाँ से लेंगे n प्लस के 2 बराबर के 0। तो यहाँ से देखो n माइनस के 7 बराबर 0, तो n की वैल्यू कितनी निकलेगी 7। कितनी निकलेगी यहाँ से 7, और यहाँ से निकलेगी n प्लस 2 बराबर के 0 और n बराबर माइनस के 2। तो इसका तो आंसर नहीं, क्योंकि कभी भी संख्या हमारी माइनस में नहीं आती है। अब हमें क्या करना है, d का भी मान हमें निकालना है। तो देखो n का मान रखेंगे हम समीकरण 1 में। देखो समीकरण 1 क्या है हमारे पास, समीकरण 1 तो हमारे पास समीकरण था कि a बराबर 6 माइनस के 2n, ये समीकरण हमारे पास था। तो देखो एक यहाँ a रहेगी बराबर 6 माइनस के n का मान जब रखेंगे यहाँ पर तो माइनस के कितना आएगा 2, और 2 हमारी पहले से है ये, तो a बराबर निकलता है यहाँ से a का मान जो निकलेगा यहाँ से, देखो a का मान देखो माइनस की 2 तो हम रखनी, यहाँ कितने रखेंगे हम 7, क्योंकि माइनस का हमने नहीं लेनी है। तो देखो a का मान निकलेगा 6 माइनस, तो 7 दूनी कितने होंगे 14, और माइनस माइनस क्या होगा यहाँ से प्लस होगा, क्या होगा यहाँ से प्लस, सॉरी माइनस के प्लस क्या होगा, ये दे रखा है आपका प्लस का 7, तो यहाँ से कितना आएगा प्लस का 7। तो 7 दूनी कितना आएंगे यहाँ से 14, प्लस कितना आएंगे 14। तो एक बार दोबारा फिर देखते हैं, इसको मान को रख के देखते हैं दोबारा देखते हैं। तो यहाँ से देखो हमारे पास था कि a बराबर 6 माइनस के 2n, तो हमें क्या रखना है, ये 2 तो रखना ही नहीं है, हमें क्या रखना है 7। तो देखो a बराबर 6 माइनस 2 गुणा n की वैल्यू कितनी हमारे पास 7, कितनी है 7, तो बराबर 6 और माइनस के 7 दूनी 14, कितने आते हैं 7 दूनी 14। अब 14 को जब घटाएंगे तो 6 में से तो यहाँ से निकलता है हमारा माइनस का 8, ये हमारा क्या निकलता है a की वैल्यू यहाँ से हमारी निकल के आती है। अब देखेंगे अगला सवाल, कि हमसे a की वैल्यू पूछी। अब देखते हैं हमने क्या पूछी सब वैल्यू उसने, देखो हमने n निकाल दिया और a निकाल दिया, दोनों निकाल दी, ये हमसे पूछा था। अब देखते हैं अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 9। a की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, n बराबर 8 और s बराबर 192 दे रखे। तो यहाँ से हम निकालेंगे, देखो an अंतिम पद हमारे पास नहीं दे रखा है ना, s दे रखी है 192, s क्या दे रखी है 192 दे रखी है। अब निकालते हैं यहाँ से हम योगफल। देखो तो Sn बराबर a n आती यहाँ से बटे 2, कोष्टक में आएगा a प्लस l। Sn दे रखा है 192 रखते हैं, n का मतलब कितना 8, तो 8 बटे 2, यहाँ से छोटा कोष्टक और एक वैल्यू रखी हमारे पास 3 प्लस l निकाल लेते हैं। चलो यहाँ से हम l का मतलब होता है अंतिम पद और 192। अब देखो यहाँ से 4 कटती है, 4 का यहाँ से भाग लगेगा, तो 3 प्लस l बराबर 192 में कितना लगेगा 4 का भाग। तो l की वैल्यू यहाँ से 4 चौके 16 और 4 अट्ठे 32 में से 3 जोड़ेगा तो हमारे यहाँ निकलती है 51, मतलब 51 यहाँ से निकल के हमारा आता है 51। सॉरी यहाँ से देखो 3 का जब पक्षांतरण होगा माइनस की हो जाएगी, यहाँ से क्या होगी माइनस की, तो यहाँ से निकलती है हमारे पास 45, क्योंकि ये प्लस की संख्या थी, हमने जानी माइनस की तो प्लस संख्या, तो क्या निकलता है 45 निकल के आता है। अब हमसे क्या पूछता है, डी की वैल्यू पूछता है। लगाते हो सूत्र, छोटा सूत्र हमारे पास, देखो छोटा सूत्र कैसे लगाएंगे, ए एन बराबर ए प्लस और एन माइनस की 1 इंटू डी। तो ए एन अंतिम पद दे रखा हमारे पास 45, पीछे रखेंगे ए की वैल्यू कितनी हमारे पास 3, एन की वैल्यू कितनी हमारे पास, एन की वैल्यू हमारे पास दे रखी है, देखो एन की वैल्यू 8 माइनस की 1 और डी की वैल्यू हमारे पास क्या दे रखी है निकालनी है, और बराबर क्या आता है उससे 45। अब 3 का पक्षांक माइनस में, फिर गलती नहीं करेंगे, 7d बराबर 45 में से 3 जाएगा तो d बराबर यहाँ से निकलता है 42 और 7 का भाग लाएंगे तो कितना निकलता है 6। ठीक है, कितना निकलता है 6। अंतिम क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन दे रखा एल।
28 S 144 कुल 9 पद। तो ए का मान ज्ञात करना है, ए की वैल्यू हमने यहाँ से क्या करनी है, ज्ञात हमें करनी है। अब देखो ए की वैल्यू कैसे ज्ञात करेंगे, यहाँ से लगाते हैं छोटा सूत्र। तो SN बराबर n/2 कोष्टक में a प्लस l। देखते हैं ऐसा हमारे पास 144 n का मान 9 है, तो देखो 9/2 l है हमारे पास, a नहीं है, कोई बात नहीं, a का मान नहीं है बराबर l का कितना 28 प्लस 28 और बराबर के यहाँ से कितना दे रखा 144। अब देखो 2 का भाग 9 में जाएगा नहीं, तो पढ़ लेते संख्या को। तो a प्लस 28 बराबर 144 गुणा 2 ऊपर हमारे और 9 नीचे। अब 9 का भाग लाएंगे 144 में, तो देखो a की वैल्यू यहाँ से क्या निकलती है 28 बराबर 9 का 9, 9 का 9 क्या बचेगा, यहाँ से बचेगा 5, कितना बचेगा 5, तो कितना होगा हमारा 54। तो 9 छिंग क्या आता है 54 और गुणा 2। तो a बराबर 16 जो 32 में से घटाएंगे हम 28, तो a बराबर क्या निकलता है हमारे पास 4। ए बराबर क्या निकलता है 4। हमें से क्या पूछा था, ए पूछा था, हो गया सर सवाल। अगर वो दोस्तों हमारे क्वेश्चन आपको समझ में आया, हमारे जो सवाल हम जो हल किए हैं अगर आपके समझ में आए हो तो प्लीज़ दोस्तों को शेयर करो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। क्योंकि जल्द ही हम इस चैनल पर आपकी साइंस की क्लास और इंग्लिश दोनों की, इंग्लिश की ग्रामर और साइंस के विद नोट्स के साथ आपको लेके आने वाले हैं। तो कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।